नमस्ते। क्या पाकिस्तान सच में बाढ़ पीड़ितों का देश है या बाढ़ की आड़ में आतंकियों का सबसे बड़ा फंडिंग सेंटर? क्यों हर साल आपदा आते ही वहां के नेता दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने लगते हैं? क्यों विदेशी एजेंसियों से आए अरबों डॉलर पीड़ितों तक नहीं पहुंचते और अचानक आतंकियों की तिजोरियां भर जाती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री, हर जनरल और हर मंत्री राहत पैकेज की रकम को ऐसे निगल जाता है जैसे किसी भूखे शेर के सामने बकरा आ गया हो? यह सवाल सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है कि आखिर कब तक पाकिस्तान बाढ़ के नाम पर धोखा देगा और आतंकियों की फैक्ट्री को जिंदा रखेगा? कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में हर बाढ़ क्यों सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि दुनिया भर से अरबों डॉलर की भीख भी बहाकर ले आती है? क्यों हर आपदा के बाद वही तस्वीरें सामने आती है, यानी डूबे हुए गांव, तंबू में रोते बिलखते बच्चे, कैमरे के सामने हुक्मरानों के आंसू और पूरी दुनिया से भीख मांगते बयान? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी मदद कहां जाती है? क्यों बाढ़ पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंचती लेकिन आतंकी कैंप नए नए तंबों से सज जाते हैं? क्या पाकिस्तान की बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या यह एक योजनाबद्ध छलावा है जिसके पीछे सबसे बड़ा खेल आतंकी फंडिंग है? पाकिस्तान को अगर कोई एक शब्द में परिभाषित करना है तो शायद भीख सबसे सही शब्द होगा। कभी IMF से कर्ज, कभी चीन से बेल आउट, कभी अमेरिका से मिलिट्री एड, कभी अरब देशों से तेल पर सब्सिडी और अब बाढ़ पीड़ितों के नाम पर चंदा। 2022 की बाढ़ ने पाकिस्तान का आधा नक्शा डुबो दिया। टीवी पर तस्वीरें आई, माएं बच्चों को गोद में लिए तैर रही थी, किसान अपने मवेशियों को बचाने के लिए जूझ रहे थे, सड़कें और पुल बह गए थे, पूरी दुनिया पिघल गई। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन राहत की अपील जारी कर दी। वर्ल्ड बैंक और IMF ने अरबों डॉलर का पैकेज दिया। अमेरिका, यूरोप, चीन और खाड़ी देशों ने मदद का ऐलान किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 30 अरब डॉलर की सहायता की जरूरत है। मदद के नाम पर खजाने भर गए, लेकिन सवाल यही उठा कि अगर इतनी मदद मिली तो 3 साल बाद भी लोग तंबों में क्यों रह रहे थे? क्यों बच्चों की पढ़ाई ठप रही? क्यों किसानों की जमीन बंजर पड़ी रही? सिर्फ 2022 की बाढ़ के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया से 16 अरब डॉलर की मदद मांगी। UN ने तत्काल राहत के लिए 816 मिलियन डॉलर का पैकेज मंजूर किया। वर्ल्ड बैंक और ADB ने 2 अरब डॉलर से ज्यादा की सहायता घोषित की। खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और UAE ने करोड़ों डॉलर भेजे। अमेरिका और यूरोप ने मानवीय सहायता के नाम पर पाकिस्तान को माला माल कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पैसा सच में उन गरीबों तक पहुंचा जिनके घर पानी में डूब गए थे, या फिर इस पैसे ने आतंक की नई नर्सरी खड़ी कर दी? सच यह था कि 2022 में मिली मदद का ज्यादातर हिस्सा बीच रास्ते में ही गायब हो गया। अफसरशाही और नेताओं ने राहत कोष को अपनी तिजोरी बना लिया। सेना ने अपने कब्जे वाले इलाकों में ही राहत पहुंचाई और वहां भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। जिन दवाइयों और राशन पैकेटों पर विदेशी एजेंसियों का नाम छपा था वे खुले बाजार में बिकते पाए गए। राहत शिविरों में आतंकी संगठन घुस आए। जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा ने शिविरों पर कब्जा कर लिया। भूख और लाचारी से जूझ रहे युवाओं को पहले खाने का पैकेट दिया गया, फिर कट्टरपंथी भाषण सुनाए गए और आखिर में उन्हें हथियार थमा दिए गए। यानी बाढ़ राहत आतंकियों की भर्ती मशीन बन गई। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक राहत सामग्री और फंड में 70% तक का घोटाला हुआ। जहां पीड़ितों को चावल और आटे की बोरी मिलनी चाहिए थी, नेताओं ने ट्रकों भर माल अपने गोदामों में भरा। नकद सहायता गरीबों तक नहीं पहुंची बल्कि सांसदों और मंत्रियों के रिश्तेदारों के अकाउंट में गई। जिन लोगों के घर डूब गए उनके नाम सरकारी लिस्ट में दर्ज ही नहीं हुए। लोगों ने खुलकर कहा, बाढ़ से नहीं, पाकिस्तान की सरकार से बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर आया 2025 का सैलाब। इस बार सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। आंकड़े बताते हैं कि इस बाढ़ में 40 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए, 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कृषि क्षेत्र का करीब 70% हिस्सा डूब गया। पाकिस्तान ने तुरंत रोना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के नाम भावुक भाषण दिया, हम बर्बाद हो गए, हमें बचाइए।
संयुक्त राष्ट्र ने फिर अपील जारी की। अमेरिका ने $2 अरब, खाड़ी देशों ने $5 अरब, चीन ने $1.5 अरब और IMF वर्ल्ड बैंक ने $7 अरब की मदद का ऐलान किया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को $15 अरब से ज़्यादा की सहायता मिली, लेकिन नतीजा वही निकला। जनता भूखी रही और आतंकियों की झोली भर गई। राहत सामग्री ट्रकों से सीधे आतंकियों के अड्डों पर पहुंचाई गई। जिन तंबू में पीड़ितों को बसाना था वहां आतंकी ट्रेनिंग चलने लगी। जिन राशन पैकेटों पर फ्रॉम कतर और फ्रॉम यूएई लिखा था वे लश्कर के ठिकानों में पाए गए। जिन दवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र का लोगो था वे आतंकियों के गोदामों में जमा हो गए। और यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी देखा। पाकिस्तान की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक सुनियोजित भीख उद्योग है। भारत ने खुलासा किया कि 2025 की बाढ़ में मिले $15 अरब में से आधे से ज़्यादा या तो भ्रष्टाचार में हजम हो गए या आतंकियों तक पहुंच गए। राहत शिविरों का इस्तेमाल आतंकी भर्ती केंद्र के रूप में हुआ। जिन बच्चों को किताबें मिलने चाहिए थी उन्हें जिहादी मैनुअल मिले। जिन किसानों को बीज और खाद मिलनी चाहिए थी उन्हें हथियार और गोला बारूद थमाया गया। पाकिस्तान की जनता पूछ रही थी कि अरबों डॉलर की मदद कहाँ गई, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मंत्री टीवी पर आकर रोते रहे कि और मदद चाहिए। सेना ने कहा कि हालात काबू में हैं, लेकिन सच्चाई यही थी कि लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। खेत सूख गए, गांव वीरान हो गए और शहरों में बेरोजगारों की भीड़ बढ़ गई। दुनिया अब सवाल पूछ रही है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वहां दी गई मदद सचमुच जनता तक पहुंचेगी या फिर हर बार आतंकियों की झोली भर जाएगी? 2022 और 2025 की बाढ़ ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की असली पहचान है भीख और धोखा। यह मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता। हर आपदा उसके लिए मौका है दुनिया को बेवकूफ बनाने का। भारत ने साफ कहा कि अगर मदद करनी है तो सीधे जनता तक पहुंचाओ, पाकिस्तान सरकार के हाथों में मत दो, वरना यह पैसा फिर से बंदूक और बम बनाने में खर्च होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों ने पाकिस्तान की मदद पर शर्तें लगाई, कुछ ने रोक भी दी, लेकिन पाकिस्तान का रवैया वही पुराना रहा, रोना, भीख मांगना और आतंकियों को पालना। आज सवाल यह है कि कब तक दुनिया पाकिस्तान के इस छलावे को बर्दाश्त करेगी? कब तक आतंक के नाम पर अरबों डॉलर बहे जाएंगे? कब तक पाकिस्तान अपनी जनता को भूखा रखकर आतंकियों को मोटा करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा? जवाब साफ है, पाकिस्तान की हालत अब उस भीख मांगने वाले भिखारी जैसी है जो हर बार नए बहाने से लोगों की जेब काटता है। बाढ़ के नाम पर भीख, आतंक के नाम पर भीख, गरीबी के नाम पर भीख। और यह भीख कभी जनता तक नहीं पहुंचती। यह सिर्फ भ्रष्ट नेताओं, सेना और आतंकियों की तिजोरी में जाती है। यही पाकिस्तान की असली पहचान है, यानी भीख और आतंक। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।